बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे। मित्रों, आज का वचन है मैं जो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब है, उसका 2 अध्याय का 14 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूँगा, जिसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त कर सको। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह की अगर महिमा को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पर आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे जितनी परेशानी आ जाए, चाहे जितना संकट आ जाए, आप लोग उस पर विश्वास अपना बनाए रखें। मित्रों, हम राजा योआस के बारे में बताएंगे। राजा योआस ने जब राज्य किया तो वह 7 वर्ष का था। उसकी राजधानी यरूशलेम में थी। वह 40 वर्ष तक राज किया यरूशलेम में। मित्रों, उसकी माता का नाम सिब्बाह था। वह बैरशेबा नगर की रहने वाली थी। योआस ने पुरोहित यहोआदा के जीवन भर वे ही काम किए जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा था। मित्रों, यहोआदा ने 2 कन्याओं से विवाह करवाया, जिनसे उसके पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई। मित्रों, इसके बाद राजा योआस ने प्रभु के मंदिर की मरम्मत करने का निश्चय किया। उसने जो पुरोहित थे और उपपुरोहित को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप लोग हर साल यहूदा प्रदेश के सब नगरों में जाओ और अपने प्रभु परमेश्वर के भवन का निर्माण के लिए इजरायली लोगों से हर साल चंदा वसूलो। और कहा, देखो, यह काम शीघ्र समाप्त हो जाना चाहिए। किंतु पुरोहित ने काम समाप्त करने में कोई जल्दीबाजी नहीं की और काम करने में देरी लगा दी। मित्रों, राजा योआस ने महापुरोहित यहोआदा को बुलवाया और उससे कहा, आप जानते हैं कि प्रभु के सेवक मूसा ने गवाही पत्र में शिविर के लिए इजरायली धर्म मंडली पर टैक्स लगाया था। तब आपने उपपुरोहित को यह कह करके इकट्ठा करने के लिए यहूदा प्रदेश के नगरों और यरूशलेम में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि उन पर क्यों आपने दबाव नहीं बनाया? क्यों आपने उस पर सख्ती नहीं दिखाई? क्यों आपने अपना भय नहीं दिखाया? मित्रों, क्योंकि अगर आप भय दिखाए होते या चंदा आप वसूल लेते। रानी अतल्याह के पुत्रों ने परमेश्वर के भवन को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने प्रभु को अर्पण की हुई सब वस्तुओं को प्रभु के भवन से हटाकर देवी देवताओं को चढ़ा दी। मित्रों, राजा योआस के आदेश से एक बक्सा बनाया। उन्होंने उसको प्रभु के भवन के प्रवेश द्वार के बाहर रख दिया। उसके बाद समस्त यहूदा प्रदेश तथा यरूशलेम नगर में यह राजाज्ञा सुनाई गई कि जो टैक्स प्रभु के सेवक मूसा ने निर्जन प्रदेश में इजरायलियों के समाज पर लगाया था, वह समस्त इजरायलियों को प्रभु के लिए नियमित रूप से चुकाना होगा। मित्रों, सब अधिकारी तथा सब लोग आनंद और हर्ष से
कर चुकाने लगे। वे कर का रुपया लाते और बक्से में डाल देते थे और यूँ सब ने अपना कर चुका दिया। मित्रों, जब उपपुरोहित देखते कि बक्से में बहुत सिक्के जमा हो गए हैं, तब वे बक्सा उठा करके राजा के उच्च अधिकारियों के पास उसको पहुंचा देते थे। मित्रों, राजा का सचिव तथा महापुरोहित का उच्च अधिकारी आते ही वे अपने बक्से को खाली करके उसके स्थान पर रख देता था। मित्रों, वे हर रोज ऐसा ही किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपार मात्रा में रुपया इकट्ठा कर लिया। मित्रों, अंत में मरम्मत का काम समाप्त हुआ और परमेश्वर का भवन पहले जैसा सुदृढ़ हो गया। जब उन्होंने काम पूरा कर लिया, तब वे बचा हुआ रुपया योआस और पुरोहित यहोआदा के पास में लाए। बचे हुए सिक्कों से प्रभु के भवन के लिए पवित्र पात्र खरीदे गए। आराधना काम के पात्र, अग्नि बलि के पात्र, सुगंधी धूप बलि के पात्र तथा सोना चांदी के अन्य पात्र जब तक पुरोहित यहोआदा जीवित रहा, तब तक प्रभु के भवन में नियमित रूप से अग्नि बलि चढ़ाई जाती रही। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग भी उस परमेश्वर पर विश्वास करें। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं अब आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु आपके चरणों में आता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन लोग आज सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। जिन भाई बहनों को मलेरिया टाइफाइड का बुखार है, आज यीशु मसीह के नाम से उनके मलेरिया टाइफाइड के बुखार को निकालता हूँ और यीशु मसीह के नाम से चंगा करता हूँ। प्रभु जी, आपने कहा था मेरे नाम से जो आज मांगोगे स्वर्ग से मिल जाएगा, जो निकालोगे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, जो बांधोगे। प्रभु जी, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, हमारे भाई बहन जितने लोग आज हमारे चैनल में जुड़े हुए प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के जीवन में प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उन सब के जीवन में प्रभु आपके आनंद को बोलता हूँ। प्रभु आपका आनंद उनके जीवन में आ जाए, आपका आनंद उनके घर में आ जाए, आपके आनंद की आशीष उनके रोजगार में आ जाए, उनके व्यापार में आ जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग फलवंत हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़े प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनके आँख में मोतिया बिंद रतौंधी माला जाड़ा है, यीशु मसीह के नाम से उनके आँख की मोतिया बिंद में रतौंधी माला जाड़ा की बीमारी चली जाए और लोग चंगी हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के कान बहता है, कान बहना यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए, फोड़िया फुंसी की बीमारी चली जाए, लोग चंगे हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी हार्ट की बीमारी चली जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए, हार्ट के भी रोग से उनको छुटकारा मिल जाए। इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, जिनके जोड़ जोड़ में दर्द है, घुटने में दर्द है, उनके जोड़ जोड़ के दर्द को निकालता हूँ। मैं उन भाई बहनों के जोड़ जोड़ के दर्द को निकालता हूँ, घुटने के दर्द को निकालता हूँ। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बच्चेदानी में गांठ है और यीशु मसीह के नाम से उनके बच्चेदानी की गांठ गल जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके कहीं भी गांठ है, यीशु मसीह के नाम से सारे गांठ गल गए, यीशु के नाम से चंगाई मिल जाए। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनके पेट में गैस है, अपेंडिक्स ट्यूमर पथरी है, इन सारी बीमारी से यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। उनको मैं ब्लेस करता हूँ और इस बीमारी से उनको छुटकारे के सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ।
मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन मेरे चैनल में जुड़े हैं, जिनके खूनी बादी गांठ की बवासीर है, और गांठ की बवासीर, खूनी बादी बवासीर से चंगाई और छुटकारे की सामर्थ्य में करता हूँ। और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगाई की उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बवासीर गांठ वाली बवासीर है और दर्द पीड़ा हो रही है, सारी दर्द पीड़ा को निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांधता हूँ। उनके बवासीर के गांठ के बवासीर में तेरे लहू को लगाकर चंगाई बोलता है यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके गले में इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से उनके गले को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। गले का इन्फेक्शन चला जाए, लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके नाक में पीनस है और मवाद बहता है, उनके नाक से पीनस का रोग चला जाए, नाक से मवाद बहना बंद हो जाए और लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का, जिनको धात की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से उनके धात की बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाए। जिनको अल्सर है, शुगर है, और इन सारी अल्सर और शुगर के बीमारी से उनको चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। जिनके कमर में दर्द है, जोड़ में दर्द है, उनके सारे दर्द पीड़ाओं को निकाल कर यीशु के नाम से बांधता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, उनका सारा दर्द पीड़ा चली जाए, लोग चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। जिनके पास में संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका कान बहता है, कान बहना बंद हो जाए और लोग चंगे हो जाए। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी शादी विवाह नहीं हो रही है, उन भाई और बहनों को मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और सारी बाधाएं, शादी विवाह की सारी अड़चनें ईश्वर के नाम से दूरी करता हूँ। मैं इस प्रार्थना को मैं ईश्वर के नाम से मानता हूँ। आमीन। मित्रों, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। हम आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। आमीन।